मेमोरियल ऑफ मर्डर ज्यूस इतिहास के सबसे दुखद अत्याचार होलोकास्ट को समर्पित है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजीज ने 6 मिलियन ज्यूस की हत्या की। इसी को होलोकास्ट कहते हैं। होलोकास्ट का अर्थ है अग्नि को समर्पित। होलोकास्ट का सबसे भयावह रूप था जब लोगों को गैस चैम्बर में डालकर डीजल गैस की मदद से एक साथ मार दिया जाता था। ऐसा माना जाता है कि ये ढेरों तादाद में लोगों को मारने का सबसे आसान तरीका था। और दुख की बात यह है कि जर्मनी की आम जनता को इस बात की ज्यादा भनक भी नहीं लगती थी। तो अभी हम आ गए हैं मेमोरियल ऑफ मर्डर ज्यूस की जगह पे। इस जगह का नाम है मेमोरियल ऑफ मर्डर ज्यूस। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो कि हर तरफ आपको ना बैकग्राउंड में कंक्रीट स्लैब्स दिखेंगे। तो ये 2711 कंक्रीट स्लैब्स हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पे मिलियंस ऑफ ज्यूस को मारा गया था, तो उनकी ही मेमोरी में ये स्लैब्स बनाए गए हैं। तो देखा जाए तो ये बहुत ही सैड प्लेस है, उनको याद करने के लिए स्लैब बनाया गया है। और चलिए हम अंदर जाके इसको और एक्सप्लोर करते हैं कि और क्या है हमारे पास देखने को। आप सोचो कितनी कितनी सैड बात है ये कि एक टाइम पे कैन यू इमेजिन कि जितनी यहाँ पे कब्रें बनी है ना, उससे ज़्यादा लोगों को मारा गया था। कईयों को मारा गया, कई लोग बीमारी से मर गए। कितना ज़्यादा अत्याचार एक कम्युनिटी ने झेला है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सैड बात है। इस जगह पे आओ तो आपको अपने आप मतलब वो थोड़ा पेन फील होने लग जाएगा सीरियसली। मतलब बहुत ज़्यादा आप देखो पूरी लाइन से कब्रों का मेमोरियल बना हुआ है हर तरफ। हर एक ब्रिक एक से कई ज़्यादा हज़ारों कब्रों को सिग्निफाई करती है। तो इस मेमोरियल के जस्ट नीचे ना एक म्यूजियम भी है। तो हम लोगों ने पता किया और हमें पता नहीं था कि टिकट पहले से लेनी पड़ती है। तो टिकट तो फ्री है पर आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी, जो हमने नहीं की तो हम नहीं देख पाए। इसलिए जो लोग यहाँ पे घूमने आ रहे हैं बर्लिन में, उनको मैं बोलूँगी आप पहले से ही ऑनलाइन चेक करके और टिकट लेके आओ। तो हमने बाहर से ही घूम लिया क्योंकि इसके लिए कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं है, लेकिन नीचे म्यूजियम में जाने के लिए है। तो बाहर से देख के हम लोग को जाना पड़ेगा, पर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। एक बात मुझे बहुत थोड़ी बुरी लगी यहाँ पे कि लोग मतलब लोग ना इतना उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं इस जगह को। जबकि आप सोचो कि यहाँ का जितना काइंड ऑफ ये हर कब्र का मेमोरियल है, उस पे उसके ऊपर खड़े होके उसके दीवार से एकदम चिपक विपक के अजीब अजीब टाइप के पोज देख के लोग मस्त फोटो खिंचा रहे हैं। ऐसा पहले जो मैंने सुना है ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे आके हैप्पीनेस और ये सब नहीं करते थे, लेकिन अभी अब ऐसा है तो अभी क्या कर सकते हैं। आई डिड नॉट लाइक इट। मुझे एक अमेजिंग चीज़ दिखी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है और इसको यहाँ पे जितने भी पेड़ है ना, सबको ये पैकेट से कवर किया हुआ है। और इसमें आपको बस जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं उसमें आपको यहाँ पे वाटर भर देना है। जितना भी जगह है उसमें वाटर भर दोगे तो ये कम से कम 5 से लेकर 9 घंटे तक थोड़े थोड़ा पानी इस ट्री को देता रहेगा। तो हम लोग अभी आ गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है टोपोग्राफी ऑफ टेरर। तो जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो भी ज्यूस लोगों पे जो भी अत्याचार हुए थे उसको यहाँ पे कई फोटोग्राफ्स और उस टाइम के रूइंस के थ्रू दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या है इंटरेस्टिंग एक्सप्लोर करने को। जैसा कि आप पीछे देख सकते हो मेरे कि आपको एक वॉल दिख रही है, तो ये बर्लिन वॉल का एक हिस्सा है। और बाकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं और उन बंकर्स जो होते थे जिसमें उनको जूइश लोग को रखा जाता था, और उनका भी कुछ रूइंस हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं। तो हमने अभी इनर म्यूज़ियम जो है, इनसाइड वाला म्यूज़ियम हमने कवर कर लिया। और मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि आप इसको विज़िट कीजिए, क्योंकि बिकॉज़ इसमें ना
पूरा वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्ट्री और नाजी मूवमेंट के बारे में बताया कि कैसे नाजी पार्टी बनी, क्या क्या कैसे कैसे जर्मन्स के दिमाग में कुछ चीज़ें डाली गई कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जर्मन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पार्टी बनी है उनको, इसीलिए वो उनके दिमाग में ऐसा डाला गया कि लोग सपोर्ट करें, जो भी वो लोग कर रहे हैं या जो भी गलत कर रही है नाजी पार्टी उसको सपोर्ट करें। और कैसे कैसे मतलब ये सब चीज़ें आपने इंडिया में सुनी होंगी ना कि बैल पे बिठा के सर मुड़वा देते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये सब ऐसे ऐसे सज़ाएँ यहाँ पे भी लोगों को दी गई जो उनकी पार्टी के अगेंस्ट थे। तो मैं बोलूँगी बिल्कुल आप थोड़ा टाइम लेके आइए और इस जगह को बिल्कुल विज़िट कीजिए। और इसको बनाया ही इसीलिए गया है कि जो लोग हैं, यहाँ के लोग हैं ना, वो अपनी हिस्ट्री को जानें और इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि क्या क्या उन्होंने गलत, मतलब एक आदमी की गलती नहीं बोलूँगी, बस जो भी है, जो जो गलत हुआ है हिस्ट्री में, जर्मन्स ने जो जो चीज़ें गलतियाँ की हैं उस चीज़ को ये लोग एक्सेप्ट करें। तो आप लोग बिल्कुल आके यहाँ पे देख सकते हैं इसको। तो ये जो जगह जो जहाँ पे ये टोपोग्राफी ऑफ टेरर बना है, राइट, तो यहीं पे वो सारी चीज़ें, जैसे सामने इसके जस्ट कंसंट्रेशन कैंप्स थे और जस्ट बगल में अगर आप देखोगे तो ये जो सीक्रेट सर्विस का ऑफिस था, तो यहीं पे वो सारी चीज़ें होती थी, इसीलिए पूरी जगह को कवर किया गया। और मतलब कुछ और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वही उसी चीज़ों से रिलेटेड म्यूजियम वगैरह बना के रखा गया है। जैसे आप ये बच्चे का फोटो देख रहे हो, इसको एपिलेप्सी था, तो इसकी बीमारी को इडियोसी मतलब इडियट बीमारी बोल के इसको मरवा दिया गया। ये फोटो में कैसे दिखाया जा रहा है कि जो भी ये रोड वगैरह है ये हिटलर खुद बना रहा है, ऐसे पैम्पलेट छपवा के लोगों को धोखे में रखा जाता था। देखिए यहाँ पे ओलंपिक की जो 1936 में ओलंपिक हुआ था उसकी फ़ोटो दिखाई गई है। तो हिटलर ने ये ओलंपिक इस रीज़न से कराया था ताकि लोग उसकी पावर को जान सके और उसकी रेपुटेशन वर्ल्ड में बढ़े, इसलिए इतना बड़ा ओलंपिक कराया। हमें रास्ते में एक स्कल्पचर दिखा, ट्रेन्स टू लाइफ ट्रेन्स टू डेथ। ये उस दृश्य को दिखाता है जब वेस्ट और ईस्ट जर्मनी अलग थे, बर्लिन वॉल के थ्रू इन्हें डिवाइड किया गया था। अगर आप नोटिस करोगे तो ईस्ट जर्मनी के तरफ जाने वाले लोग कितने दुखी हैं, उनके चेहरे कितने उदास हैं। अटैची में एक छोटी सी गुड़िया रखी है जिसकी पैर टूटा हुआ है, तो कितना दुख दिखाता है। और उधर ही जो लोग वेस्ट की तरफ जा रहे हैं वहाँ हर तरफ खुशहाली है, डेवलपमेंट है, और वो कितने खुश हैं। तो हम हैं अभी म्यूजियम आइलैंड पे। तो म्यूजियम आइलैंड इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये बीच में ना एक जमीन और अगल बगल उसके चारों तरफ ना रिवर जा रही है, और हर तरफ मतलब हर जगह यहाँ पे इस लैंड पे जो आइलैंड है ना उस पे अलग अलग तरह के म्यूजियम्स बनाए हुए हैं। ओल्ड म्यूजियम, न्यू म्यूजियम, हिस्टोरिक म्यूजियम, अलग अलग तरह के म्यूजियम्स बनाए। तो जिन लोगों को म्यूजियम घूमने का शौक है ना, उनके लिए तो ये एकदम स्वर्ग वाली जगह है विद दिस नेचुरल ब्यूटी। देखिए कितना परफेक्ट लोकेशन है और पीछे जहाज जा रही है ना, तो ये मोमेंट तो बिल्कुल कैप्चर करने लायक है, एकदम क्या बोलूं, प्रॉपर यूरोपियन मोमेंट है ये। हमारे जस्ट पीछे है नेशनल थिएटर, तो जिन लोग को इंटरेस्ट हो, जस्ट बर्लिन डोम के जस्ट पीछे नेशनल थिएटर है, तो जिनको इंटरेस्ट है वो जा सकते हैं। हम जा रहे हैं अभी अपने सी क्रूज राइड पे, तो देखते हैं टिकट्स मिल पाती हैं कि नहीं, तो हम उसको टारगेट करते हैं। तो चलिए अभी मैं रिवर क्रूज पे बैठ चुकी हूँ और आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे पता है कॉर्नर वाली सीट मिल गई है और आराम से यहाँ से नदी दिख रही है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी आपको दिखाती हूँ, देखिए कॉर्नर। Auf der linken Seite das weiße Gebäude ist ein bisschen älter. Die anderen Gebäude hat man zur 750-Jahr-Feier der Stadt dann wieder Secret, yeah, I just wanna
बोट राइड आपको बर्लिन के मेजर अट्रैक्शंस के क्रॉस लेके जाएगी और हिस्टोरिक बिल्डिंग्स तो आपने देखी ही हैं, पर आपको एक से एक मार्वेलस अमेजिंग मॉडर्न आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेगा। तब आपको लगेगा कि बर्लिन कितना एडवांस भी है। और पता है मुझे एक बात जो सबसे ज़्यादा फैसिनेट की, कि जब आप इस बोट राइड में बैठे हो ना, जहाँ जहाँ से आपकी बोट गुजरेगी तो बहुत सारे लोग आपको हाय हेलो करते हुए दिखेंगे। तो मुझे ये पार्ट ना बर्लिन का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मुझे काफ़ी फ्रेंडली लोग वहाँ पे दिखे जो आपको सामने से आके हाय कर रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं। तो स्माइल इज लाइक अ कॉन्टेजियस थिंग। जब भी आपको देख के कोई स्माइल देता है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके फेस पे स्माइल आ जाती है और एक अच्छी सी पॉजिटिव वाइब आ जाती है। तो मुझे भी वैसा ही फील हुआ इस जगह पे आके। और हाँ, तो जो इस बोट राइड का कॉस्ट था वो था 19 यूरो, पर जैसा कि हमने बर्लिन वेलकम पास लिया था, बर्लिन वेलकम कार्ड लिया था, तो हमको ये 12 यूरो पर पर्सन पड़ गया। Words have been said, but the rule in my head again. I shut up instead. My life starts like roulette, but my mind's like a preset. It's not a secret. Yeah, I just wanna say I do it in a different way, and I don't want you to make the same mistake. हमने इस बोट ट्रिप के लिए एक गाइडेड टूर लिया हुआ था। तो हमारा एक गाइड है, बहुत ही फनी से गाइड, जो हमको जर्मन में और इंग्लिश में जिस जिस जगह से ये बोट गुजर रही है उसके बारे में समझा रहे हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा फनी बात पता है क्या लगी, कि कुछ लोग ना रास्ते में हमें देख के हाय कर रहे थे, तो मैंने भी हाय कर दिया। तो वो उसने क्या बोला गाइड ने, कि ये डेफिनेटली जो लोग हाय कर रहे हैं ना, दे आर नॉट जर्मन्स, बिकॉज जर्मन्स इतने फ्रेंडली नहीं होते हैं जो आपको हाय करे। ये पक्का कोई फॉरेन बाहर का है जो यहाँ पे घूमने आया है। Words have been said, but the rule in my head again. I shut up instead. My life starts like roulette, but my mind's like a preset. It's not a secret. Yeah, I just wanna say I do it in a different way, and I don't. तो अभी हमने रिवर क्रूज की राइड ख़त्म की और मैं बोलूँगी कि सच में ना पैसा वसूल राइड थी। इतना मज़ा आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मतलब एक गाइड भी थे, एक टूर गाइड भी था एक लड़का, और वो पूरी स्टोरीज जहाँ जहाँ से ये क्रूज गुजर रही थी राइट, उस बिल्डिंग के बारे में उसका सिग्निफिकेंस बता रहा था। तो मैं यहाँ आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगी कि पहला आप जब आओ ना उसी दिन ये कर लो, ताकि आपको थोड़ा ना हर बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल जाए। और जब तक वो बात कर रहा है तब तक आप वो चीज़ सुनो, फिर बीच में आपको थोड़ा वो टाइम देता है फोटोग्राफी वगैरह करने का, तो उस टाइम आप फोटोग्राफी कर सकते हो। बहुत सही था, अमेजिंग, अच्छे अच्छे जोक मारे उसने, मुझे तो बहुत मज़ा आया। और एक मैं जोक बताना चाहती हूँ उसको, पता है वो अपना एक ऐसे छोटा सा पिगी बैंक अपना दिया कि इसमें आपको जो भी टिप डालना है तो डाल दो। तो एक छोटी बच्ची आके एक सिक्का डाल के जाती है, तो बोल रहा है अरे तुमको इतना टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है, तुम तो वैसे भी मेरे पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट करने वाली हो। मुझे बोला यार सच में जितने यंग हैं वो ओल्ड के पेंशन के लिए तो कंट्रीब्यूट करेंगे ही। तो मस्त जोक मारा उसने।